Hello dear students, I hope you all are doing well at your homes and are safe with your families. Now in this video beta we will proceed chapter cell. हमने कल जहाँ छोड़ा था वो हमने छोड़ा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पर. तो आज जो है हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. ओके तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा स्प्लिट करके बताना चाहूँगी इस टर्म को. प्रोकैरियोटिक जो है वो टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियन, PRO प्रो एंड KARYON कैरियन. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल्स जो कि न्यूक्लियस का उनके अंदर फुली डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड नहीं थे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एंटेंगल्ड थे. तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक. और यूकैरियोटिक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, जिसके अंदर न्यूक्लियस की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो गई थी, मतलब वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो बेटा जनरली टू पार्ट्स के अंदर बांटा जा सकता है. फर्स्ट इज़ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर इज़ सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वायरसेस आ जाएंगे बेटा. वायरसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कंप्लीट सेल होकर भी कंप्लीट सेल नहीं होता है, बॉर्डर लाइन पर होता है ऑन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग. जब तक वो लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर है तो वो एज लिविंग बिहेव करेगा, जैसे ही वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर है तो वो नॉन लिविंग जो है वो बिहेव करेगा. तो जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो सारी थ्योरी पढ़ने की बजाय आपको बेटा सारी थ्योरी पढ़नी है. मैं आपको समझाने के लिए जो है इनके डिफरेंसेस ले लेती हूँ, वहाँ से आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक्स का सेल ये स्मॉलर सेल होते हैं, ये कंपैरेटिवली लार्जर सेल होते हैं. इनका जो साइज़ होता है बेटा वो 1 से 10 mm का होता है. इनका जो साइज़ होता है वो 5 से 100 mm के बीच का होता है. इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जो साइटोप्लाज्म है जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़े हुए होते हैं और जिस रीजन के अंदर वो होते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड. ये टर्म आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बेटा, न्यूक्लियोइड. तो न्यूक्लियस की जगह इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इसके अंदर जो है बेटा वो सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं. इसके अंदर बेटा न्यूक्लियोलस नहीं होता है. न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और वो किस चीज़ का काम करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में काम करता है. तो इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो प्रेजेंट होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. इसके अंदर बेटा राइबोसोम्स तो होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं. ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी थी बेटा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो एब्सेंट होती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस एक्सेट्रा. सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग, नो माइटोसिस. माइटोसिस नहीं होती है, सिंपल फिजन हो जाता है या फिर बर्ड अराइज होकर वो कंप्लीट ग्रो कर जाता है, बडिंग से होती है. लेकिन इसके अंदर जो डिवीजन होती है बेटा माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन्स होती हैं. ये डिवीजन्स के नाम हैं बेटा बेसिकली, जिनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे. अभी के लिए आप सिर्फ इनके नाम याद कर लेना कि मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन्स जो है वो होती हैं. उसके बाद ये जो डायग्राम्स हैं, दीज डायग्राम्स आर कंपल्सरी फॉर यू. इनको अच्छे से आपको करना है, जैसे कि इसमें आपको दिखा रखा है
दिस इज़ फ्लैजुलम, लॉन्ग थ्रेड लाइक जो है वो फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। दिस इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज़ ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो इसमें से सिर्फ आपको ये वाला स्ट्रक्चर करना है, दैट इज़ इनफ। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर अभी आपको नहीं करना है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है, पिलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि अटैचमेंट के काम आता है, ये मूवमेंट के काम आता है। mRNA स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए। आरएनए 3 तरह के होते हैं बेटा, mRNA, rRNA और राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर, tRNA दैट इज ट्रांसफर आरएनए। तो दिस इज मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग्स होती है बेटा इस तरह की, जिसको मीजोसोम्स बोला जाता है। ओके, इस तरह से जो है वो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक जो है वो सिंथेटिक होते हैं, तो उनके अंदर थाइलाकॉइड्स, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। दीज आर क्लोरोबियम वेसिकल्स एंड दिस इज कुछ राइबोसोम्स जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और कुछ राइबोसोम्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ओके, और दिस इज क्रोमोसोम जो कि सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है बेटा वो कैप्सूल होता है, उसके बाद सेल वॉल होती है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद नीचे आपको जो है वो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल डायग्राम दे रखा है बेटा। ये डायग्राम भी आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ओके, इसमें आपको क्या बताया गया है, इसके अंदर आपको सारा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में भी ड्रॉ करके जो है वो दे दूँगी, नहीं तो आपके नेक्स्ट पेज पर आई थिंक मेंशन है। जस्ट अ मिनट, हाँ, आप पेज नंबर 77 देखेंगे तो 77 पर जो एनिमल सेल आपको गिवन है दिस वन, उसको आप जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बेटा, ये थोड़ा इजी है, तो पेज नंबर 77 वाला आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर आपको सारी ऑर्गेनेलीज शो होंगी, न्यूक्लियस शो होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी शो होगा। दी स्ट्रक्चर्स आर माइटोकॉन्ड्रिया। इन सारी ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या होता है वो हम डिटेल में करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक आपको जो है वो यहीं तक करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।